वाली माता वैष्णो देवी सबकी मुरादें पूरी करती है। उसके दरबार में जो कोई आता है मनवांछित फल पाता है। कहते हैं वैष्णो देवी जाते नहीं, माता खुद बुलाती है। माँ वैष्णो देवी की यात्रा विश्व में सबसे पवित्र यात्रा मानी गई है। माँ वैष्णो देवी की गुफा 3 पर्वतों से घिरे पर्वत जिसे त्रिकुट कहते हैं में विराजमान है। अलग अलग राज्यों से, देशों से, दुनिया के हर कोने से लगभग 1 करोड़ लोग हर साल माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आते हैं। आज हम बात करेंगे माँ वैष्णो देवी यात्रा की। अगर आपको भी माता का बुलावा आया है और आप यात्रा से जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए, जिसमें हमने आपको A to Z सारी जानकारी दी है। इसे देखने के बाद आपको अपनी यात्रा प्लान करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। कटरा में समुद्र तल से 5200 फीट ऊपर माता का भवन साल के 12 महीने 24 घंटे दर्शन के लिए खुला रहता है। कटरा से 14 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद आपको माता के दर्शन प्राप्त होंगे। यहाँ पर मई, जून और फेस्टिवल के टाइम पे अच्छी खासी मात्रा में लोग रहते हैं, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी जर्नी प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कटरा जहाँ माता का भवन है वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए। हमने जर्नी प्लान करने का सेंटर पॉइंट दिल्ली मानकर जर्नी की डिटेल्स दी हैं। कटरा पहुँचने के लिए आप ट्रेन, बस और फ्लाइट तीनों ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। दिल्ली टू कटरा ओवरनाइट जर्नी है जो लगभग 650 किलोमीटर है। पहला, सबसे अच्छा और सबसे सस्ता ऑप्शन रहेगा ट्रेन की जर्नी का, जिसमें आप 12 से 14 घंटे की जर्नी कर आराम से कटरा पहुँच सकते हैं। लेकिन आप ट्रेन टिकट पहले से ही बुक कर लें, वरना लास्ट में ट्रेन टिकट मिलना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों कई बार होता है कि कटरा की ट्रेन टिकट नहीं मिलती। उस केस में अगर जम्मू तक की ट्रेन टिकट्स अवेलेबल हैं तो आप जम्मू तक की बुकिंग कर लें। फिर जम्मू से कटरा जाने वाली कोई भी ट्रेन या बस लेकर आप कटरा पहुंच सकते हैं। ये यात्रा सिर्फ 1 से 2 घंटे की होती है। दोस्तों कटरा पहुंचने के लिए दूसरा ऑप्शन है बस का। दिल्ली टू कटरा बहुत सारी बसेस चलती हैं। बस का किराया लगभग 1200 से 1500 होता है। इसकी डिटेल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बस से कटरा पहुंचने में 12 से 15 घंटे लगेंगे। दोस्तों तीसरा ऑप्शन है फ्लाइट का। अगर आप फ्लाइट के थ्रू अपनी जर्नी प्लान कर रहे हैं तो कटरा का नियरेस्ट एयरपोर्ट जम्मू है, जो कि कटरा से 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। फ्लाइट का फेयर दिल्ली टू जम्मू लगभग 3 से 4 हज़ार है। डिपेंड करता है आप कितने दिन पहले बुकिंग करवाते हैं। जम्मू एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आप यहाँ से टैक्सी बुक करके या फिर बस या ट्रेन से कटरा पहुंच सकते हैं। आप अपनी कंफर्ट और बजट के हिसाब से इनमें कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। दोस्तों कटरा पहुंचने के बाद सबसे पहला सवाल मन में आता है कि कहाँ रुका जाए, यानी कि होटल्स का। मेरे हिसाब से आपकी वैष्णो देवी ट्रिप के लिए 2 दिन की होटल बुकिंग सफिशिएंट रहेगी। कटरा में होटल के बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। 1500 से 2500 तक बढ़िया होटल मिल जाएगा। होटल की बुकिंग आप पहले से ही ऑनलाइन करवा लें तो अच्छा रहेगा। होटल आप वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से भी करवा सकते हैं, जिनका किराया लगभग 800 से 1500 तक के बीच में होता है। अगर आपने होटल पहले से बुक नहीं करवाया तो टेंशन की कोई बात नहीं। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर बहुत सारे होटल्स के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं जो आपको रुकने के लिए सस्ते और अच्छे होटल दिला देंगे। दोस्तों एक आवश्यक बात, कटरा में नॉर्मली सारे होटल्स आपको रेलवे स्टेशन से फ्री पिकअप और ड्रॉप फैसिलिटी देते हैं। दोस्तों बात करते हैं चढ़ाई की। भवन तक चढ़ाई शुरू करने से पहले आपको यात्रा पर्ची लेनी होगी, जो कि आपको रेलवे स्टेशन से, बस स्टैंड से और यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर से मिल जाएगी। रोज़ कितनी मात्रा में लोग आते हैं और ज़्यादा भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सिस्टम बनाया गया है। इसके लिए 3 साल से बड़े हर व्यक्ति को एक ID प्रूफ के साथ यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर पर जाकर यात्रा स्लिप लेना जरूरी है। अगर आप यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर नहीं जाना चाहते तो आप वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर लॉगिन करके ऑनलाइन यात्रा स्लिप का प्रिंट ले सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसी भी यात्रा स्लिप एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। दोस्तों एक आवश्यक जानकारी, इसमें 3 लाख रुपए का फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी इंक्लूडेड रहता है। माता के दरबार की इस यात्रा को हम 4 पॉइंट में डिवाइड कर सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे आ रहे मैप का रेफरेंस ले सकते हैं। पहला, चेक पोस्ट, जहाँ आपकी यात्रा पर्ची चेक होगी। दूसरा, अर्धकुमारी, मतलब आधी चढ़ाई कंप्लीट। तीसरा, भवन, माता के दरबार के दर्शन। और चौथा, भैरव बाबा के दर्शन। दोस्तों आप इस मैप का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यह आपके रेफरेंस में काफ़ी काम आएगा। माता के दरबार के दर्शन के लिए ज़्यादातर लोग पैदल ही जाना चाहते हैं, पर अगर आप पैदल नहीं चल सकते, आपके साथ बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, तो भवन तक पहुंचने के लिए आपको और भी ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे हेलीकॉप्टर, खच्चर, पालकी और बैटरी कार। हेलीकॉप्टर से सिर्फ 7 मिनट की फ्लाइट से आप कटरा से सांची छत तक पहुंच सकते हैं। सांची छत हेलीकॉप्टर का ड्रॉप पॉइंट है। यहाँ से माता का दरबार 2.5 किलोमीटर दूर है। हेलीकॉप्टर बुकिंग आपकी जर्नी डेट से 2 महीने पहले ओपन होती है, जो कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन की ऑफिशियल वेबसाइट से बुक करी जा सकती है, जिसका 1 साइडेड किराया एट प्रेजेंट 1045 रुपये पर पर्सन है। आप ऑफलाइन भी कटरा में करंट हेली टिकट काउंटर से बुकिंग करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको अपना फोटो ID प्रूफ, यात्रा स्लिप, ट्रैवल डॉक्यूमेंट जैसे कि बस टिकट, ट्रेन टिकट और एयर टिकट भी चाहिए होगा। दोस्तों मेरा सजेशन है कि आप ऑनलाइन ही बुकिंग करवा लें, क्योंकि काउंटर पे हेलीकॉप्टर टिकट मिलना बहुत मुश्किल होता है। भवन तक जाने के लिए दूसरा ऑप्शन खच्चर है। आप चाहें तो पूरी चढ़ाई खच्चर से कर सकते हैं, जिसका चार्ज लगभग 800 से 900 रुपये पर पर्सन रहेगा। या फिर अर्धकुमारी तक जा सकते हैं, यानी कि आधी यात्रा तक। यहाँ तक खच्चर का चार्ज 400 से 450 रुपये रहेगा और आगे बैटरी कार ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा भी डाउटफुल है कि चढ़ाई करने में आपको मुश्किल होगी, तो आप यात्रा शुरू करते ही चेक पोस्ट के पास खच्चर की सवारी बुक कर लें। कुछ चढ़ाई करने के बाद कोई भी खच्चर मिलना मुश्किल होगा। अगर आपके साथ बुजुर्ग या बच्चे हैं जो कि खच्चर की सवारी में कंफर्टेबल नहीं है, तो आप उनके लिए पालकी बुक कर सकते हैं, जो कि उनको भवन तक कंफर्टेबली पहुंचा देगी। दोस्तों अर्धकुमारी से भवन जाने के लिए आपको बैटरी कार का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जिसका किराया लगभग 354 रुपये पर हेड रहता है। बैटरी कार में जाने के लिए स्पेशली एबल्ड लोगों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को और बीमार लोगों को प्रायोरिटी मिलती है।
दोस्तों भवन तक पहुंचने के बाद आपको अपना सामान लॉकर में रखना होगा। लॉकर फैसिलिटी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लॉकर में सामान रखकर आप माता के भवन में एंट्री की लाइन में लगें, माता के दर्शन करें और अपने मन की मुराद मांगें। अगर आप माता के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन भी करना चाहते हैं तो भवन से लगभग 3 किलोमीटर और ऊपर भैरव बाबा का मंदिर है। वहाँ तक पहुँचने के लिए आप पैदल जा सकते हैं या फिर रोपवे से जा सकते हैं, जिसका किराया लगभग 80 से 100 रुपये पर पर्सन रहता है। दोस्तों मेरा सजेशन है कि अगर आप ट्रैकिंग करके भवन तक जा रहे हैं तो कम से कम सामान अपने साथ रखें, क्योंकि पूरी चढ़ाई में रास्ते पर आपको जगह जगह सस्ते रेट्स पर भोजनालय, फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल सेंटर जैसी सुविधाएं मिलेंगी। बालिनी ब्रिज का नया रास्ता हाल ही में खुला है, जो कि सिर्फ पैदल यात्रा करने वालों के लिए है। आप इस मैप में देख सकते हैं कि ये रास्ता आगे जाके अर्धकुमारी में मिलता है, तो अगर आप पैदल ही यात्रा करेंगे तो ये रास्ता ले सकते हैं। कटरा में BSNL के अलावा किसी और टेलीकॉम ऑपरेटर का प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन काम नहीं करता है, तो आपको फ़ोन पर बात करने के लिए टेलीफोन बूथ का प्रयोग करना होगा। नहीं तो आपके पास पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन होना चाहिए, या फिर आप कटरा में यात्री सिम कार्ड परचेज कर सकते हैं। दोस्तों वैष्णो देवी ट्रिप की मैक्सिमम डिटेल हमने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है।